दीदी, आपके घर आने की वजह आपने अचानक से मुझे इस कॉफी शॉप में क्यों बुलाया? हाँ भाई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अच्छा तो ठीक है दीदी, बताइए आप क्या खाना चाहेंगी? देखो सिब्बू, मैं यहाँ खाना पीने खाने नहीं आई हूँ। अच्छा, अब जाकर समझ में आया ना। लगता है आपका जीजा जी के साथ झगड़ा हुआ है। क्या झगड़ा? और तुम्हारे जीजा जी के साथ? सबको अपनी जैसे समझ के रखा है क्या? पता है तुमको, तुम्हारे जीजा जी मेरा और तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और रही बात मम्मी जी की, उनका व्यवहार तो तुम्हें पता ही है। मुझे आज तक ये नहीं पता चला मैं उनकी बहू या बेटी। तो और कौन सी बात हो सकती है दीदी? देखो सिब्बू, अपने जीवन को खुशी भरा या दुख भरा बनाना अपने हाथ में ही है। सच पूछो तो सिब्बू, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ काहे के लिए आई हूँ। मुझे तुमसे और पूजा से ऐसी आशा नहीं थी। आज सुबह ही मुझे मम्मी ने फोन किया था। अच्छा, क्या कह रही थी माँ? फोन पर ही कितना रो रही थी माँ, और कह रही थी कि तुम शादी से पहले वाले सिब्बू नहीं रहे। और रही बात पूजा की, अब पूजा तो तुम्हें उंगलियों पे नचाती है। तुम्हें शिवांशी और मम्मी जी की तो कोई चिंता ही नहीं है। और क्या कहा दीदी माँ ने? क्या कहती बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़ के चले गए। 3 सालों में ही तुमने क्या हाल कर दिया मेरी माँ का। और उनके कंधों पे कितना भार छोड़ गए पिताजी। अभी उनको शिवांशी की शादी करनी है और शिवांश को एक नई सी जॉब दिलवानी है। तुम्हें तो ना माँ की चिंता है और ना ही छोटे भाई बहनों की चिंता है। तुम अपनी बीवी के साथ अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए, अपनी माँ की ओर तो कभी पलट के भी नहीं देखते। सच बताऊं तो दीदी, पहले मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं समझता बगैर आपके। दीदी, मुझे आपसे ऐसी आशा ना थी कि आप मेरे और पूजा के बारे में ऐसा सोचेंगी। पता नहीं सिब्बू कि तुम मुझसे कैसी आशा रखते हो, पर यहाँ मेरे छोटे भाई बहन आंसू बहा रहे हैं। यहाँ मेरी माँ दिन रात रो रही है, फिर भी तुम समझते हो कि मैं तुम्हें अच्छा समझूं, तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा कहूँ। ठीक है दीदी, अब मैं अपने बीज बचाओ में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस मैं आपसे विनती करता हूँ कि बस आप हमें अकेला छोड़ दें। हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा लेंगे। वाह, क्या खूब कहा तुमने। सच ही कह रही थी माँ कि तुम अब शादी से पहले वाले सिब्बू नहीं रहे। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी सगी बहन तुम्हारी पराई हो गई। तुम बहुत बदल गए हो सिब्बू, और सचमुच पूजा तुम्हें अपने उंगलियों पर नचा रही है। पर दीदी, पूजा तो आपकी ही सहेली है। आपने ही उसके साथ मेरी शादी की वकालत करी थी और अब आप भी माँ के सुर में सुर मिला रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था सिब्बू कि मेरी सहेली पूजा इतनी बदल जाएगी और तुम्हें ऐसे उंगलियों पर नचाएगी। पर मैं तुम्हारी शादी कभी पूजा से नहीं होने देती। देखिए दीदी, अब मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर आए और घर पर ही रहें। अब आपको पता चलेगा दीदी कि हम अपनी गृहस्थी वहाँ से अलग क्यों करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है सिब्बू, मैं कल ही 1 सप्ताह की छुट्टी लेके अपने घर पर रहने आ रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, कल मैं आपसे घर पर मिलता हूँ। ऐसा कौन सा जादू कर दिया पूजा ने मेरे भाई सिब्बू पर? अपने उंगलियों पर नचा रही है मेरे भाई को। मैं भी कल जाकर देखती हूँ उसे। देख शिवांशी बेटा, तो किसी के अंदर आने की आवाज आई है। हाँ मम्मी, मुझे भी लग रहा है जैसे कोई आया है। अरे बेटा, वो देख शिवांशी, देख दीदी आई है। वाह दीदी, आप आ गए। क्या बात है दीदी, ऐसे अचानक बिना बताए आई हैं आप? क्या जीजू से झगड़ा हुआ है? चल चुप कर, क्या मेरे घर में आने के लिए मुझे झगड़ा करना पड़ेगा? अरे वाह, मेरी मिट्टू बिटिया भी आई है। चलो मिट्टू बेटा, आप मेरे साथ, मैं आपको मेरी सहेलियों से मिलवा के आती हूँ। आओ बेटा, बैठो। अरे मम्मी, ये शिवांशी बच्चों की तरह मिट्टू को कहाँ लेके चली गई? अपनी सहेलियों से मिलवाने गई होगी। तुम्हें तो पता है शिवांशी को बच्चे कितने पसंद है। लेकिन माँ, शिवांशी अब बच्ची नहीं रही जो इस तरह से व्यवहार करेगी। माँ, शिवांशी अब बड़ी हो चुकी है, उसे घर के काम सिखाओ। तुम्हें तो पता है बेटा कि शिवांशी को घर के काम काज करना बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन माँ, कल परसों उसकी शादी हो जाएगी, उसे ये सब काम अपने ससुराल में करने ही पड़ेंगे ना। ससुराल जाके सब सीख जाएगी बेटा। माँ, अब तो सोनाली की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, क्यों ना वो कोई अच्छी सी जॉब ही कर ले। कम से कम 2 पैसे कमाएगी तो उसके शादी ब्याह में भी सहायता होगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा कि अब मेरी फूल सी बच्ची खुद की शादी के लिए ही पैसे कमाए? तो इसमें क्या गलत है माँ? जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, पापा ने तो मुझे जॉब में लगवा दिया था। और पापा तो हमेशा ऐसे ही चाहते थे कि लड़की अपने पैर पर खड़ी हो। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि शिवांशी कोई जॉब करे। उसके भैया भाभी है ना, वो उठाएंगे सारा खर्चा। तो फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दो माँ। अरे भाभी, ये आप कैसी बात कर रही हो? जरा सी बच्ची के ऊपर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? अरे बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने घर आने में। ये दोनों तो ऐसे ही देर से आते हैं बेटा।
अंधेरा होने के बाद। तो क्या करें दीदी, 6 साढ़े 6 तो हमें बस से यहाँ पहुँचने में ही लग जाते हैं। फिर तनुग्रह से अपने बच्चे को भी लेके आना पड़ता है। और 15-20 मिनट तो रुद्र को लाने में ही लग जाते हैं। क्या तुम अपने बच्चे को तनुग्रह में छोड़ के आती हो? घर में माँ और शिवांशी दोनों ही तो रहती हैं। क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है, जो जरा से बच्चे को पराई के घर पर छोड़ के जाती हो? और अभी रुद्र कहाँ है? पड़ोस वाली आंटी ने उसे गोद में लिया है। माँ, तुम इन दोनों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को वहाँ पराई के घर पर छोड़ के आता है। हाँ, मैंने ही कहा है बेटी, मेरी जैसा तो उससे छुपी नहीं है। ऐसे में मुझसे रुद्र संभलता नहीं। और शिवांशी को तो जानती है, घर में टिकती नहीं है। कभी इस सहेली के यहाँ, कभी तो उस सहेली के वहाँ। क्या सचमुच में आप मेरी माँ हैं? कभी आपके मन में प्यार ही प्यार भरा रहता था, आज आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई माँ? अब हमारे हाथ पैर पहले जैसे नहीं रहे बेटा। अब हमसे कोई काम धंधा तो होता है नहीं। ऊपर से रुद्र इतना चंचल है कि वो तो मेरे से संभलता नहीं। लीजिए, चाय पी लीजिए। लगता है पूजा मेरे से भी नाराज है, जो यहाँ बैठकर चाय नहीं पी, चाय रख के बस चली गई। उसे चाय पीने की फुर्सत होगी? अब घर में इतना सारा काम जो फैला है, ये सब कौन करेगा? जब महारानियां बैठकर चाय पियेंगी तो इसका मतलब किचन सब कुछ फैला हुआ है। माँ, शिवांशी ने कोई भी काम नहीं किया है, कहाँ से करेगी? तू तो देख ही रही है, शिवांशी जब से मिट्ठू को लेके गई है, जब से आई नहीं है। ऐसे ही वो अपने सहेलियों के यहाँ घूमती रहती है। इसका मतलब इस घर में काम वाली बाई भी नहीं है। माँ, अब कहाँ बेटा, काम वाली बाई इतनी आसानी से नहीं मिलती है। काम वाली बाई तो बहुत मिल जाती है ऋतु, पर इन माँ जी को किसी काम वाली बाई के हाथ का काम पसंद आए जब ना। ये क्या माँ, पूजा भी जॉब करके आई है और वो पूरे घर का काम अकेले करेगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? पूजा ऐसी कोई अकेली बहू नहीं है जो जॉब भी करती है और घर भी संभालती हो। लेकिन माँ, मेरी सास भी मेरी तो कितनी मदद करती है, ऊपर से मिट्टू को भी संभालती है, घर के काम भी करती है। आप भी थोड़ा बहुत कर दे तो अच्छा होगा माँ, या शिवांशी को ही करने दे। अच्छा है ना बेटा, तुम्हारी सास कम से कम घर का काम तो करती है। और हमने भी कोई गोटियां नहीं खेली बेटा, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। और तुम 4 भाई बहनों को पाला है। और मेरी सास तिनका उठा के इधर से उधर तक नहीं रखती थी। पहले अपनी भी गृहस्थी में खटकते रहे और अब बेटे की गृहस्थी में भी बैलों की तरह जोतते रहे। भाई, हमें भी घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए। पर नहीं, बहुरानी का दिमाग तो 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती है महारानी जी। और अगर आपको नौकरी करने वाली बहू नहीं पसंद थी तो आपने शादी से पहले ये प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? अच्छा बेटा, अब इसमें भी हमारा दोष है। सिर्फ तेरी भाभी नौकरी नहीं करती, यहाँ की सारी लड़कियां नौकरी करती हैं और अच्छे से अपनी घर गृहस्थी भी संभालती है, ठीक है ना? आपसे कुछ कहना ही बेकार है माँ, मैं किचन में जाके पूजा की मदद करती हूँ। क्या हुआ पूजा, तुम हमारे साथ बैठ के चाय नहीं पी? अब क्या बताऊँ दीदी, ऑफिस से आने के बाद मुझे कुछ टाइम ही नहीं रहता है। और ये क्या अमित, तुम ऑफिस से सीधा आने के बाद किचन में ही आ गए तुम पूजा के साथ? अब क्या करे दीदी, आप तो सब देख ही रही हैं। क्या हुआ पूजा, तुम बाहर बैठकर हमारे साथ चाय क्यों नहीं पी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे चाय पीने की फुर्सत ही कहाँ है। ऑफिस से आकर डायरेक्ट काम में लग जाती हूँ। और ये क्या सिब्बू, तू ऑफिस से आकर डायरेक्ट किचन में पूजा के साथ चला गया? अभी रुद्र को भी लेके आना है, पड़ोस के यहाँ पर है, फिर उसकी देखभाल भी करनी है। दीजिए, थोड़ा काम मैं करवा देती हूँ। ये बैठे ना जोरों को गुलाम, करेगा ना सब काम। क्या हुआ मम्मी, सिब्बू अपने घर का ही तो काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, घर का काम तो ठीक है, पर मैंने सिब्बू को पूजा के पैर भी दबाते हुए देखे हैं। एक दिन की बात है दीदी, मुझे बहुत थके हुए आई थी तो मैंने सोचा कि इसके पैर दबा देता हूँ, अभी काम भी करेगी। और उसको बहुत तेज से बुखार भी था। रुद्र भी बहुत परेशान कर रहा था। फिर भी पति पत्नी की सेवा करे। देखिए माँ, अब वो जमाना नहीं रहा, स्कूटी की तरह पति पत्नी दोनों साथ में घर चलाते हैं। पता है, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। देख ले कैसे बीवी का गुलाम बना फिरता है ये। अरे यार मम्मी, कम से कम रीतू के सामने तो चुप हो जाओ। कितने दिनों के बाद आई है रीतू। देख बेटा, तेरी बहू की जबान किस तरह से चलती है। माँ बस करो प्लीज, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपको अभी मिलती हूँ। हाँ? देख लिया दीदी सब आपने अपनी आंखों से, आपको समझ आ ही गया होगा। क्या मैं सच में शादी के बाद में बदल गया हूँ कि माँ सही है? बस सिब्बू जी, अब तो आप बस कीजिए। मैं मेरी सहेली रीतू के साथ इतने दिन अच्छे से रहना चाहती हूँ। वैसे भी रीतू कितने दिनों बाद आई
और रही बात अपने घर की चिक चिक की, वो तो सदा ही चलती रहेगी। जी माफ कर दो तुम दोनों। अरे पगली, तू सिब्बू की बहन होने के साथ साथ मेरी पक्की सहेली भी तो है। पगली, ये तू कैसे भूल गई? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ख्याल रखिए।